हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के साथ बेटा। तो देखिए एक बार पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसकी वर्किंग को देखेंगे। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 lakhs डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 each issued 50,000 shares at a premium of ₹3 per share payable as follows, जिसमें एप्लीकेशन पर ₹3, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹5 और फर्स्ट कॉल जो कि 3 महीने के बाद अलॉटमेंट के ली जाएगी वो ₹3 होगा, और जो बैलेंस बच जाएगा वो हम लोग बाद में कॉल करेंगे, उसको भी कॉल नहीं किया। तो अगर मैं इसको सबसे पहले समराइज करूं तो हमारे पास यहाँ पर ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल बोली गई है बेटा, ऑथराइज्ड कैपिटल वो है हमारी 10 लाख रुपीज़ की। तो 10 लाख रुपए की हमारे पास ये ऑथराइज्ड कैपिटल है, जिसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी बोली हमें, ₹10। तो ₹10 का हमारा एक शेयर है। तो यानी अगर मैं ये इन टर्म्स ऑफ शेयर्स लिखूं तो मेरे पास 1 लाख शेयर्स हो जाएंगे बेटा। तो यहाँ पर मेरे पास 1 लाख शेयर्स का ऑथराइज्ड कैपिटल आ गया, ये हम लोगों ने भी सबसे पहले समझा। और ये जो ₹10 का फेस वैल्यू है हमारा, इसके ऊपर हम लोग ₹3 का प्रीमियम भी चार्ज कर रहे हैं। तो 10 + 3 बेटा, ₹3 का प्रीमियम भी हम लोग चार्ज कर रहे हैं। और ये जो हमने पैसे मांगे हैं बेटा, एप्लीकेशन पर ₹3 मांगे हैं, तो चलिए लिख लेते हैं साथ साथ। यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन पर ₹3, अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर ₹2 हम लोग ले रहे हैं, प्लस ₹3 का प्रीमियम ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अलॉटमेंट का कॉल। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट कॉल, जो कि अगेन ₹3 की है बेटा। तो ₹3 की हमारे पास फर्स्ट कॉल होगी, और बैलेंस अमाउंट जितना भी बच गया हमारी फेस वैल्यू का, वो हम लोग बाद में लेंगे फाइनल कॉल में, जो कि अभी नहीं कर रहे हैं हम। तो टोटल जो हमारे पास बैलेंस बच गया वो कितना बन गया, तो 32538, यानी ₹2 और अभी बचे हैं, जो कि अभी हम लोग कॉल नहीं कर रहे हैं बेटा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये अभी क्या है, ये अभी हमारा नॉट कॉल्ड है बेटा, नॉट कॉल्ड। तो अभी हमने इसको कॉल नहीं करना है। तो चलिए हमने इसको एक अलग सेपरेट बॉक्स में डाल करके रख दिया, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोगों के पास अभी डिटेल्स आ गई है। ₹5 की अलॉटमेंट में ₹2 का फेस वैल्यू, ₹3 का प्रीमियम, ये बातें अभी तक हम लोगों ने समझी। आगे क्वेश्चन देखें क्या बोलता है। Applications were received for 60,000 shares and the directors allotted the shares as follows। तो देखिए किस तरह से हमारा एलोकेशन हुआ है। अब हमें यहाँ पर जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई है वो कितने की हुई हैं, 60,000 रुपीज़ की हुई है। और इशू आपको कितनी करनी थी बेटा, तो इशू कैपिटल जो आपने समझा था, जो रखा था, वो रखा था 50,000 शेयर्स का। तो वो पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो इशूड था हमारे पास 50,000 का, जबकि एप्लीकेशन जो हमारे पास रिसीव्ड हो रही हैं वो 60,000 शेयर्स की हो रही हैं बेटा। तो यहाँ पर 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आपके पास ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई हैं। तो चलिए अब देखो आगे क्या बोलता है यहाँ पर। Applicants for 40,000 shares received in full, applicants for 15,000 shares received an allotment of 8,000 and application of 5,000 shares received 2,000 share on allotment, excess money being returned। तो यहाँ पर अब डायरेक्टर्स ने क्या किया, इन सारे एप्लीकेंट्स जिन्होंने मिलकर के 60,000 एप्लीकेशंस को भेजा था, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया बेटा, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास अब 3 कैटेगरीज बन गई, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3। जिसमें अप्लाई की बात करें तो अप्लाइड यहाँ पर किसने कितना किया, तो फर्स्ट कैटेगरी वालों ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था बेटा। तो यहाँ पर इनको 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गई है मेरे पास। और सेकंड कैटेगरी वालों ने 15,000 शेयर्स मांगे हमसे बेटा, और वहीं थर्ड कैटेगरी वालों ने 5,000 शेयर्स मांगे बेटा। तो यहाँ पर 5,000 शेयर्स की हमारे पास एप्लीकेशंस रिसीव हुई है। लेकिन हमने इसमें से अलॉट कितने किए बेटा, हमने यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी वालों को तो 40 के 40 यानी फुल अलॉटमेंट कर दिया। सेकंड कैटेगरी जिसने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको हमने सिर्फ 8,000 शेयर्स दिए, तो हमने इनको 8,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं। जबकि थर्ड कैटेगरी जिन्होंने 5,000 के लिए अप्लाई किया था, 2,000 शेयर्स हमने इनको अलॉट किए बेटा। तो ये हमारा कुछ वर्किंग इस तरह से निकल करके आ रहा है। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या बोलता है। ऑल अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट्स वर रिसीव। तो यहाँ पर ये जो अलॉटमेंट का पैसा है वो पूरा का पूरा हमें मिल गया बेटा, रिसीव हो गया था। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड एंड द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। हमने फर्स्ट कॉल भी करी, उसका भी पैसा मिल गया, लेकिन 100 शेयर्स पर
हमें ये पैसा मिल गया, ये पैसा मिल गया, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा तो इस बंदे ने दे दिया जिसने हमसे 100 शेयर्स खरीदे थे, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा वो नहीं दे पाया बेटा, तो यहाँ पर मेरा एक कॉल इन एरियर हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या मांग रहा है, गिव जर्नल एंड कैश बुक एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो आपको एक तो जर्नलाइज करना है कैश बुक के साथ साथ, और दूसरा आपको उसके बाद प्रेजेंटेशन देनी है बैलेंस शीट के अंदर इन सारी चीज़ों की। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर क्योंकि 3 कैटेगरीज हो गई है और आपने हर एक कैटेगरी वालों को कुछ ना कुछ दिया है बेटा, हर एक कैटेगरी वालों को कुछ ना कुछ दिया, यानी ये हमारा प्योरली प्रो राटा बेसिस पर हमारा अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट हुआ है। तो देखिए प्रो राटा बेसिस की अलॉटमेंट की हमें अब वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर 3 कैटेगरी से, तो देखो इसकी वर्किंग कैसे होगी। सबसे पहली अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो हमारे पास एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव्ड हुआ था बेटा, वो कितना हुआ। देखो एप्लीकेशन अमाउंट मेरे पास कितना रिसीव हुआ, पहले बात करते हैं कैटेगरी 1 की। कैटेगरी 1 वालों ने जब अप्लाई किया था तो 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और एक शेयर के कितने पैसे भेजे थे उन्होंने एप्लीकेशन पर, 3 रुपीज़ भेजे थे बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास 1,20,000 रुपीज़ मुझे रिसीव हुए थे फर्स्ट कैटेगरी वालों से, जिन्होंने 40,000 शेयर्स के 3 रुपये भेजे, तो 40,000 इंटू 3 1,20,000 रुपीज़ मेरे पास रिसीव हो गया। इसी तरह से सेकंड कैटेगरी वालों ने 15,000 शेयर्स के लिए 3 रुपीज़ भेजे थे। सेकंड कैटेगरी वालों ने भी जब अप्लाई किया था 3 रुपये पर शेयर के साथ ही अप्लाई किया था, तो 15,000 शेयर्स के लिए, तो इन्होंने मुझे 45,000 रुपीज़ भेजे थे बेटा। और इसी तरह से थर्ड कैटेगरी जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो 15,000 रुपीज़ इन्होंने भी मुझे भेजे थे। तो ये अमाउंट मेरे पास टोटल रिसीव हुआ था एप्लीकेशन का। अगर आपको साथ में टोटल लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितना पैसा रिसीव हो गया यहाँ पर, तो मेरे पास 1,80,000 रुपीज़ बेटा टोटल रिसीव हो गया। यहाँ पर मेरे पास टोटल 1,80,000 रुपीज़ रिसीव हो गया। इसके बाद अब हमने इनको जो अलॉटमेंट किया तो उसका मनी कितना था। ठीक है, तो जो हमने शेयर्स अलॉट किए, अलॉटेड अमाउंट, उसका अमाउंट कितना आया बेटा। देखो फर्स्ट कैटेगरी वालों को तो हमने पूरे के पूरे शेयर्स यानी 1,20,000 रुपये जो आए थे उनको 1,20,000 रुपये के शेयर्स इशू कर दिए, अलॉट कर दिए बेटा। सेकंड कैटेगरी वालों ने जिन्होंने 15,000 शेयर्स के 45,000 रुपये भेजे थे, हमने उनको सिर्फ 8,000 ही एलोकेट किए हैं बेटा। तो हमने उनको कितने अमाउंट के शेयर्स इशू किए हैं बेटा। अगर हमने उनको 8,000 शेयर्स दिए हैं तो मैंने कितने अमाउंट के उनको शेयर दिए एप्लीकेशन के हिसाब से, तो 24,000 रुपीज़ के शेयर्स मैंने उनको इशू किए। तो जो कि मैंने इनके एप्लीकेशन पर इनको इशू किए थे बेटा, ये उसका अमाउंट आ गया। थर्ड कैटेगरी वालों को मैंने सिर्फ 2,000 शेयर्स दिए बेटा, और 2,000 शेयर्स के हिसाब से मैंने 3 रुपीज़ का अगर मेरा एक शेयर तो 6,000 रुपीज़ के शेयर्स ही इनको इशू किए, जबकि मेरे पास इनके 15,000 रुपये आए हुए हैं बेटा। राइट, तो टोटल अमाउंट के शेयर जो मैंने यहाँ पर इशू किए वो हो गया 1,50,000 रुपीज़ का बेटा। तो 1,50,000 रुपये के शेयर्स मैंने यहाँ पर इनको इशू कर दिए एप्लीकेशन के बाद। चलिए, तो ये तो हो गई एक बात। अब यहाँ पर मेरे पास इनका कुछ एक्सेस अमाउंट आया हुआ है बेटा, एक्सेस अमाउंट भी आया हुआ है। मैंने जितना पैसा इन्होंने भेजा था, जितना पैसा इन्होंने भेजा था, मैंने इतने पैसों के शेयर्स इनको नहीं दिए, बल्कि कम दिए। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी वालों को तो मैंने पूरा दे दिया था, तो इसका कोई एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे पास नहीं आया हुआ, कोई एक्सेस अमाउंट नहीं आया हुआ। जबकि सेकेंड कैटेगरी वालों ने मुझे 45,000 रुपये भेजे थे, 45,000 रुपीज़ भेजे थे, जिसमें से मैंने 24,000 के ही शेयर्स सिर्फ इशू किए हैं इनको। तो यानी मेरे पास अब जो इनका अमाउंट बचा हुआ है वो है 21,000 रुपीज़ का बेटा। तो 21,000 रुपीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा आए हुए हैं इनके। इसी तरह से कैटेगरी 3 की बात करूं तो कैटेगरी 3 ने भी 15,000 रुपीज़ मुझे भेजे थे, जिसमें से मैंने उनको सिर्फ 6,000 रुपीज़ के ही शेयर्स दिए हैं, यानी 9,000 रुपीज़ अभी मेरे पास इनका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है बेटा, जो कि मेरे पास इनका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो टोटल जो अमाउंट मेरे पास एक्स्ट्रा है बेटा वो 30,000 रुपीज़ है। तो टोटल जो मेरे पास एक्सेस अमाउंट है वो 30,000 रुपीज़ का है। तो ये वर्किंग आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब देखो क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन का काम हम लोगों ने देख लिया, अगला आता है हमारा अलॉटमेंट का कॉल। अब अलॉटमेंट में मैंने इनसे कितने पैसे मांगने हैं बेटा, 5 रुपीज़ मांगने हैं, 2 रुपीज़ आपके शेयर के और 3 रुपीज़ प्रीमियम के। तो टोटल अब अलॉटमेंट को अगर मैं इसका ड्यू करूंगा, तो अलॉटमेंट को जब मैं ड्यू करूंगा बेटा, तो
फर्स्ट कैटेगरी वालों उसको तो मुझे 40,000 के 40,000 शेयर्स का अलॉटमेंट ड्यू करना है, यानी 5 रुपीज़, टोटल 5 रुपीज़ मुझे यहाँ से इनसे मांगने 40,000 के, तो यानी 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपए मैंने इन पर ड्यू किए, 40,000 इंटू 5 रुपीज़ दैट इज 2 लाख रुपीज़। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी वालों को जिन्हें मैंने सिर्फ 8,000 शेयर्स ही दिए, तो 8,000 शेयर्स के हिसाब से 5 रुपीज़ इन पर ड्यू होंगे, तो यानी इन पर ड्यू हो गए बेटा 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपीज़ मैंने इन पर अलॉटमेंट का ड्यू किया, और 2,000 शेयर थर्ड कैटेगरी वालों को 5 रुपये के हिसाब से अब मुझे 10,000 रुपये मैंने मांगने हैं इससे, तो मैंने इनसे 10,000 रुपीज़ मांगा। तो जो टोटल अमाउंट मेरा ड्यू हो गया बेटा वो 2,50,000 रुपीज़ का हो गया। 2,50,000 रुपीज़ का टोटल हो गया इनका, जो कि मेरे पास अब ड्यू हुआ है अलॉटमेंट का। अब क्या हुआ, अब जब पैसा देने की बारी आई बेटा, तो अमाउंट मुझे कितना रिसीव होगा, अमाउंट रिसीव्ड मुझे कितना होगा अलॉटमेंट पर। देखो ये तो 2 लाख के 2 लाख पूरे भेजेंगे बेटा, इनको तो पूरा का पूरा 2 लाख रुपया भेजना है मुझे। लेकिन सेकंड कैटेगरी वाले ने क्या बोला, सेकंड कैटेगरी वाले ने बोला जी आपने हमसे 40,000 रुपये मांगा है और हमारा पहले से 21,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो आप पहले उसको एडजस्ट कर लो, उसको एडजस्ट कर लो, तो उसको हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं पहले, चलो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे बेटा, अमाउंट रिसीव हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्सेस अमाउंट है उसको एडजस्ट कर दे, एडजस्टेड, जितना भी हमारा एक्सेस अमाउंट था वो हम अब एडजस्ट कर रहे हैं। तो इनका तो कोई एक्सेस अमाउंट नहीं था, तो इनका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं सेकेंड कैटेगरी वालों की बात करूंगा, तो इस 40,000 रुपीज़ में मैंने 21,000 रुपीज़ पहले से ही रिसीव कर रखा है, तो वो मैंने एडजस्ट कर दिया। इसी तरह से ये थर्ड कैटेगरी वालों से जिनसे मैंने 10,000 रुपीज़ ड्यू किए, उनका मेरे पास ऑलरेडी 9,000 रुपीज़ एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है बेटा, तो वो भी मैंने यहाँ पर एडजस्ट करा। तो अब जो यहाँ पर मेरे पास अमाउंट रिसीव्ड होगा, अमाउंट रिसीव्ड इनका तो 2 लाख रुपए ठीक था बेटा, तो ये 2 लाख रुपीज़ मेरे पास यहाँ पर इनका रिसीव हो जाएगा फर्स्ट कैटेगरी वालों का, क्योंकि इनका कोई एक्सेस अमाउंट नहीं था। जबकि सेकेंड कैटेगरी वाले अब मुझे 19,000 रुपये भेजेंगे बेटा, 19,000 रुपीज़ भेजेंगे। 40 में से 21 मेरे पास ऑलरेडी इनका पड़ा हुआ था, तो वो एडजस्ट करने के बाद बाकी का जो बैलेंस अमाउंट मुझे रिसीव होगा वो 19,000 रुपीज़ का होगा। तो आई होप आपको ये वर्किंग समझ में आई होगी। इसके बाद थर्ड कैटेगरी वाले मुझे कितना पैसा देंगे बेटा, 10,000 उन्होंने देना था, 9,000 मेरे पास पहले से है, तो यानी 1,000 रुपीज़ मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। तो अब मेरे पास जो टोटल अमाउंट अलॉटमेंट पर रिसीव होगा वो होगा 2,20,000 रुपीज़। तो 2,20,000 रुपीज़ मेरे पास रिसीव होगा, क्योंकि 30,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पर ये एडजस्ट कर दिया था बेटा। तो 2,50,000 रुपये मैंने 30,000 रुपीज़ यहाँ पर ये एडजस्ट कर दिया, तो बाकी का 2,20,000 रुपीज़ ही मुझे अमाउंट रिसीव होगा। तो ये पूरी वर्किंग आपको करनी सीखनी है बेटा। आई होप आपको ये पूरी वर्किंग क्लियर हो गई होगी। बस अब हम लोग इसी वर्किंग के बेसिस पर हम लोग अपनी एंट्रीज को शुरू करेंगे बेटा। देखिए अब आपको, क्योंकि यहाँ पर कैश बुक भी बनाने के लिए बोला और जर्नल एंट्रीज भी करने के लिए बोला है, तो चलिए दोनों को स्टार्ट करेंगे पैरेलली। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बना देंगे कैश बुक का एक छोटा सा फॉर्मेट। तो बच्चे यहाँ पर हमें कैश बुक बनानी है, जिसमें सिर्फ बैंक कॉलम को हमने बनाया, तो हमने लिख दिया, मेंशन कर दिया यहाँ पर कि हमारा सिर्फ बैंक कॉलम है इस कैश बुक का। अब सबसे पहला काम यहाँ पर क्या हुआ होगा, सबसे पहले मुझे एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी बेटा, टोटल 60,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी, और जिसमें एक शेयर का 3 रुपया मेरे पास आया था। तो यानी मेरे पास जो टोटल पैसा आया था, ये देखिए एप्लीकेशन मेरे पास जो टोटल अमाउंट आया था वो 1,80,000 रुपीज़ आया था। तो बस अब यहाँ पर आपको क्या मेंशन करना है, शेयर एप्लीकेशन पर आपको जो मिला पैसा वो मिला 1,80,000 रुपीज़ बेटा। तो 1,80,000 रुपये आपको यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन पर मिल गया। अब ये जो अमाउंट आपको शेयर एप्लीकेशन का मिला, अब आप इसको क्या करते हो बेटा, इसको आप ट्रांसफ़र करते हो शेयर कैपिटल में। इसे अब हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे अपने शेयर कैपिटल में। तो चलिए सबसे पहली जो जनरल एंट्री हमारी यहाँ पर होने वाली है वो यही होगी बेटा, जिसमें ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आया आपके पास, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को अब हम लोग यहाँ पर डेबिट कर देंगे, जिसका वैल्यू था 1,80,000 रुपीज़। ये अभी हम लोगों ने वर्किंग में समझा बेटा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर मुझे शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है बेटा, यहाँ देखो। अब मैंने जो इनको अलॉटमेंट किया है, तो जो मैंने एप्लीकेशन पर अमाउंट इनको अलॉट किया वो कितना किया है,
1,50,000 रुपीज़ का। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ 50,000 शेयर्स ही देने थे, तो 50,000 रुपीज़ का 3 रुपीज़ यानी 1,50,000 रुपीज़, यही मेरा शेयर कैपिटल में जाएगा। तो 1,50,000 रुपीज़ मेरा शेयर कैपिटल में चला गया। बाकी का जो 30,000 रुपीज़ बचा, ये मेरे पास एक्सेस अमाउंट है बेटा। ये जो मेरे पास एक्सेस अमाउंट है, मुझे इसको रिफंड भी कर सकता था मैं, लेकिन मुझे रिफंड नहीं करना। जब हम लोग प्रो राटा बेसिस पर काम करते हैं तो हम उनके पैसे को अभी रिफंड नहीं करते। हम ऐसा नहीं करते कि अभी हम रिफंड कर रहे हैं फिर 1 महीने के बाद दोबारा से मांग रहे हैं। तो हम उनको बोल देते हैं कि ठीक है जी, आपका ये एक्सेस अमाउंट मेरे पास आया हुआ है, जब हमारा अलॉटमेंट ड्यू होगा तो हम उसमें से ये एडजस्ट कर लेंगे, तो उसी में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो वही हमने यहाँ पर किया बेटा। तो ये जो 30,000 रुपीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा एडिशनल बच गया, उसे मैंने अपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था बेटा। तो ये जो 30,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, इसे मुझे कहाँ पर रखना है? इसे मुझे रखना है शेयर अलॉटमेंट में। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में मैंने इसको रख लिया बेटा, बस। तो मेरा अलॉटमेंट यहाँ पर मैंने पहले से ही लेकर के रख लिया 30,000 रुपीज़ का, तो ये मेरी एक लाइबिलिटी हो गई, बस। तो यहाँ पर आपकी जो नरेशन आ जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। तो अब हम लोगों ने इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है बेटा। चलिए अब सेकेंड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एप्लीकेशन का काम तो खत्म कर लिया बेटा। अब देखिए, एप्लीकेशन के बाद हमारा पास आता है अलॉटमेंट। अब ये जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट में 2 रुपये तो आपके शेयर्स के हैं और 3 रुपये प्रीमियम चार्ज करना है आपको, तो टोटल 5 रुपीज़ चार्ज करने हैं। अब ये जो 5 रुपीज़ चार्ज करने हैं वो किस पर करने हैं? आपके 50,000 शेयर्स पर ही। ये जो आपने अलॉट किए हैं टोटल 50,000, ये टोटल जो 50,000 शेयर्स आपने अलॉट किए हैं, इन पर अब आपने 5 रुपीज़ ड्यू करने हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो जो हमारी एंट्री होगी इसमें, वो होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पर कितना अमाउंट ड्यू करना है आपको अलॉटमेंट पे? यहाँ देखो बेटा, अलॉटमेंट को जो मैंने ड्यू किया तो वो 2,50,000 के लिए करना है, जिसमें 2 लाख फर्स्ट कैटेगरी, 40,000 और 10,000 सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी। तो टोटल 2,50,000 रुपये मुझे यहाँ पर ड्यू हो करने हैं बेटा। तो 2,50,000 रुपीज़ पहले आप लोग यहाँ पर ड्यू कर देंगे बेटा, ठीक है। और इसको कैसे ड्यू करना है? टू शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा बेटा? देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, हमेशा फेस वैल्यू जाती है। तो आपके 50,000 के हिसाब से 2 रुपीज़ पर शेयर को अगर मैं नोटिस करूंगा, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, तो यानी 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ का तो आपका शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। और बाकी का जो अमाउंट आप इनसे ले रहे हो वो है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 3 रुपीज़, 50,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ का मतलब 1,50,000 रुपीज़ आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का लिया, बीइंग अलॉटमेंट मनी एंड सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये अमाउंट भी ड्यू किया। अब क्या होगा बेटा? अब हमें इसका पैसा मिलेगा। तो अब देखिए कितना पैसा अब हमें यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखो, अब मेरे पास बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट का कितना पैसा आएगा। तो अब हम लोगों ने अभी अभी निकाला बेटा, क्या कि जो भी हमारे पास 2,50,000 रुपीज़ आना है, उसमें से हमने इस तरह से ये 30,000 रुपीज़ को एडजस्ट कर लिया है। तो ये अब हमारे पास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पहले से आया हुआ है। ये मेरे पास एप्लीकेशन के टाइम पर ही एक्सेस अमाउंट आ गया था बेटा। एक्सेस अमाउंट मेरे पास ये एप्लीकेशन के टाइम पर ही आ गया था। तो अब मेरे पास जो अमाउंट आएगा वो 2,20,000 रुपीज़ आएगा टोटल। 2 लाख रुपये फर्स्ट कैटेगरी वालों का, 19,000 रुपीज़ सेकेंड कैटेगरी वालों का, और 1,000 रुपीज़ जो बैलेंस बच गया थर्ड कैटेगरी वालों का, वो मेरे पास आ जाएगा। तो टोटल 2,20,000 रुपीज़ मुझे अब रिसीव होगा अलॉटमेंट पर, जहाँ पर मैंने ड्यू किए थे 2,50,000 रुपीज़। तो यही हमारा कैश बुक में भी मेंशन हो जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट में हमारे पास 2,20,000 रुपीज़ रिसीव हो जाएंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। तो ये हम लोगों ने एक वर्किंग नोट बनाया हुआ है इसका, और ये वर्किंग नोट में हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, राइट। तो चलिए, ये अमाउंट भी हमारे पास आ गया। इसके बाद अब हमें करनी है बेटा फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब हमें यहाँ पर करनी है फर्स्ट कॉल, जो कि है 3 रुपीज़ की। तो सबसे पहले हम इसको ड्यू करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या होती है बेटा, जल्दी से आप भी करें साथ साथ। तो यहाँ पर आपको करना है शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि अब आप फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की कर रहे हो तो यानी आपको 50,000 इंटू 3 1,50,000 रुपये की ये कॉल हो जाएगी बेटा। तो 1,50,000 रुपीज़ का आपने यहाँ पर इनको ये अमाउंट ड्यू किया, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। तो इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग फर्स्ट कॉल ऑन 50,000 शेयर्स ऑफ ₹3 ड्यू। तो ये आप पूरा लिख सकते हो इस तरह से अपनी नरेशन में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर अब फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया, जिसमें अब हमें कितने मिलने चाहिए, 1,50,000। अब देखिए पिछला कोई एक्सेस अमाउंट नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब जो भी आना है वो पूरा पूरा पैसा आना है तीनों कैटेगरी से। तो मेरे पास 1,50,000 रुपये आना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या है, फर्स्ट कॉल में एक 100 शेयर्स का एक ऐसा इन्वेस्टर था बेटा जिसने आपको पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर तो दे दिया था, लेकिन फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज़ नहीं दिए। यानी 100 शेयर्स वाले ने अगर 3 रुपये नहीं दिए तो आपके पास कितना पैसा नहीं आया, तो आपके पास 300 रुपीज़ नहीं आया बेटा। तो 300 रुपीज़ अब आपके पास जो नहीं आए वो आपका कॉल्स इन अरियर हो जाएगा बेटा। तो कॉल्स इन अरियर की आप एक एंट्री यहाँ पर करेंगे पहले। तो यहाँ आ गया कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेरा डेबिट हो गया टू, कहाँ का, कौन सा कॉल्स इन अरियर था मेरा, फर्स्ट कॉल का, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 300 रुपीज़ बेटा। तो ये 300 रुपये अब हमारे पास नहीं आए हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट फॉर 100 शेयर्स नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। तो चलिए ये हो गया हमारा कॉल्स इन अरियर का एक एंट्री। अब हमारे पास 300 रुपये नहीं आया 1,50,000 रुपीज़ में से, राइट। तो 1,50,000 रुपये आना था, जिसमें से 300 रुपये तो नहीं आया, कॉल्स इन अरियर हो गया। तो मेरे पास जो भी पैसा आ गया, जितना भी बैलेंस अमाउंट था वो मेरे पास आ गया, यानी शेयर फर्स्ट कॉल में मेरे पास 1,49,700 रुपीज़ आ गया बेटा। 1,50,000 आना था, उसमें से 300 रुपया कम कर दिया मैंने, तो 1,49,700 रुपीज़ मेरे पास फर्स्ट कॉल में रिसीव हुआ होगा बेटा। बस बच्चे यहाँ तक तो हमारी सारी कॉल्स हो चुकी हैं। फाइनल कॉल अभी हम लोगों ने नहीं की है, तो हमें इसकी एंट्रीज़ को नहीं करना, तो हमारी एंट्रीज यहीं पर ख़त्म हो गया बेटा काम। और बस ये हमारी जनरल एंट्रीज हो गई, और ये हमने अपनी कैश बुक बना दिया। अब इस कैश बुक का आप टोटल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका टोटल करूँगा बेटा तो ये आ जाएगा 5,49,700 रुपीज़ बस। और ये भी यहाँ पर हमारा मेंशन हो जाएगा 5,49,700 रुपीज़, जो कि मेरे पास अब बैलेंस आ जाएगा बेटा। तो इस कैश बुक का अब जो बैलेंस कैरिड डाउन होगा वो 5,49,700 रुपीज़ हो जाएगा। खत्म हो गया बेटा यहाँ तक। लास्ट काम अब जो हमें इस क्वेश्चन में करना है वो है इसकी बैलेंस शीट का काम। तो चलिए इसकी बैलेंस शीट को देखते हैं बेटा। तो बैलेंस शीट बहुत ही सिंपल है बेटा, आप लोगों ने पहले भी बनाई है बैलेंस शीट्स। तो जल्दी से बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट बना लें, फिर उसके बाद हम उस पर काम करते हैं। तो चलिए बेटा, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स का हमारे पास फॉर्मेट बन के तैयार है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे लिखी जाती है वो क्या लिखा जाता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। तो आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा बेटा, पूरा अच्छे से फॉर्मेट याद हो गया होगा। आपको नहीं हुआ तो जल्दी से याद कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें जो फर्स्ट सब हेड आता है वो आता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स। अब बेटा शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आता है वो आता है शेयर कैपिटल का। तो ए पॉइंट में आप लिख दोगे शेयर कैपिटल, और सेकंड पॉइंट में आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने इनसे प्रीमियम चार्ज किया। अब शेयर कैपिटल का जो अमाउंट होगा वो हम नोट नंबर 1 और रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट नोट नंबर 2 में कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं जल्दी से। तो नोट नंबर 1 जिसमें हम लोग शेयर कैपिटल की बात करने वाले हैं बेटा। तो अब आपको ये अच्छे से मालूम है कि शेयर कैपिटल जो होती है वो हमारी 3 तरह की होती है। इसमें सबसे पहले आप लिखोगे ऑथोराइज्ड कैपिटल,
ऑथराइज्ड कैपिटल में आपको क्या लिखना है यहाँ पर, अब आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बेटा। देखिए जो हमारे कंपनी के जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, यहाँ पर अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि 10 लाख रुपीज़ की ऑथराइज्ड कैपिटल है, जिसमें 1 लाख शेयर्स हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देने हैं बेटा। तो 1 लाख शेयर्स के लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी 1 लाख शेयर्स की हो गई। तो यहाँ पे लिख दोगे आप 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और इससे जो हमारी टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल बनती है बेटा वो बनती है 10 लाख रुपीज़ की। तो ये हमारे पास 10 लाख रुपीज़ की ऑथराइज्ड कैपिटल बन गई। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है बेटा वो आता है इशूड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का काम हम लोगों ने यहाँ पर खत्म कर लिया है। नेक्स्ट आता है इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल में देखें क्या होता है। इशूड कैपिटल में हमने यहाँ पर जो टोटल शेयर्स इशू करने हैं बेटा वो 50,000 शेयर इशू करने हैं। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपने यहाँ पर क्या किया, 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो 50,000 शेयर्स को जब हम लोग इशू करेंगे तो हमारा जो कैपिटल बन जाएगा इशूड का वो बन जाएगा 5 लाख रुपीज़ का। तो 5 लाख रुपए हमारा इशूड कैपिटल है। ये भी हम लोगों ने मेंशन कर दिया अपने नोट्स टू अकाउंट्स में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मेंशन करनी है वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में अब यहाँ पर क्योंकि आपका फुली पेड अप नहीं है, आपने कॉल भी पूरा नहीं किया, एक तो आपके पास कॉल्स इन अरियर था, सेकंड आपने अभी पूरी कॉल भी नहीं करी है बेटा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपने एक कॉल भी पूरी नहीं करी है। यहाँ देखिए बेटा, ये देखिए ये वाला जो फाइनल कॉल था ये भी मैंने नहीं किया। क्योंकि मैंने अभी ये फाइनल कॉल नहीं किया तो इसलिए मेरा ये फुली पेड अप नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, राइट। तो ये हो गया हमारे पास सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का कॉलम। अब आपको यहाँ पर अब क्या मेंशन करना है बेटा, देखिए आपने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन किया था, आपने किया था 50,000 शेयर्स के लिए। तो 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये तो था हमारे पास सब्सक्राइब का, जिसमें आपने कितने पैसे मांगे थे बेटा, ₹8 कॉल्ड अप था। इसमें ₹8 कॉल्ड अप था। बस आपने टोटल 8 ही रुपए मांगे थे, बाकी 2 रुपए अभी मांगे ही नहीं हमने, अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आपको इसको इसी तरह से लिखना होगा। और यहाँ पर अब क्योंकि आपने 8 रुपए मांगे तो 8 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपीज़ का कितना अमाउंट बनता है बेटा, वो बनता है 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पर आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल होना चाहिए था, जिसमें से आपको कुछ कॉल्स इन अरियर भी आ गए बेटा। तो कॉल्स इन अरियर का मतलब आपको यहाँ पर 300 रुपीज़ 100 शेयर वाले ने नहीं दिए थे बेटा। तो ये हमारा कॉल्स इन अरियर जो कि हमारे यहाँ पर लेस हो जाएगा। अब जो मेरे पास एक्चुअल में मेरी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल बन गई वो बन गई 3,99,700 की। 3,99,700 रुपीज़ की मेरे पास ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई। चलिए, तो यहाँ पर हमने सब्सक्राइब्ड कैपिटल को भी नोट कर लिया बेटा। अब जो सेकंड नोट हमें यहाँ पर बनाना है वो सेकंड नोट है रिजर्व एंड सरप्लस का बेटा। तो रिजर्व एंड सरप्लस और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा हमारे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा। तो बस आपको यहाँ पर जो भी आपने सिक्योरिटी प्रीमियम आपने चार्ज किया है आप उसको मेंशन कर देंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम हमने जो टोटल चार्ज किया था बेटा वो कितना चार्ज किया था, वो हमने 3 रुपीज़ चार्ज किया था 50,000 शेयर्स पर, यानी 1,50,000 हमने यहाँ पर चार्ज किया था सिक्योरिटी प्रीमियम का। बस बच्चे ये काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है आपके पास 3,99,700 रुपीज़ की, इसे आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ आ गया आपके पास 3,99,700 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हमारे पास 1,50,000 रुपीज़ आ गया। तो ये हो जाएगा 1,50,000 रुपीज़। खत्म हो गया बेटा। यहाँ पर ये हमारी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन होगी और इस तरह से आपको ये नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ पे प्रेजेंट किया। हम इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं बेटा। इसमें जो सेकंड कॉलम होता है, जो सेकंड मेन हेड होता है इसका एसेट्स, आप उसको भी दिखा सकते हैं। ऑल्दो उसके मार्क्स नहीं है लेकिन आप उसको पूरा दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर भी छोड़ देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन उसके लिए आप यहाँ पर ये लिख दो कि यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट है बेटा।
एक्सट्रैक्ट ओनली है ये। तो इसका मतलब एक्सट्रैक्ट अगर आपने लिख दिया है तो इसका मतलब अब आप इसको टोटल नहीं कर रहे हो, ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिखाया है आपने, पूरा बैलेंस शीट नहीं दिखाया। खत्म हो गया बेटा ये क्वेश्चन भी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।